याद आ गया कि एक तो मुझे शफकत अमानत अली खान का जो है ना सॉन्ग है कि ये हौसला कैसे रुके, ये अगर आप सुना सकते हैं तो वो मैं सुना करता था वैसे। हाँ। वो भी यूट्यूब पे आप सुना करें, उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। एक नैयरा नूर का सॉन्ग है जज्बा दिल गर मैं चाहूँ, वो मैं बहुत सुनता था। मंजिल की तरफ दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, वो इस तरह के वो इंस्पिरेशन है सर। देखें ये मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अब हम कहते हैं ना कि आपके इंस्पिरेशन कोई एक नहीं होती, इंस्पिरेशन आपकी लाइफ के साथ चल रही होती है। कभी आपको किसी सॉन्ग से इंस्पिरेशन मिल जाती है, कभी आपको किसी ड्रामे से मिल जाती है, कभी आप किसी बुजुर्ग के पास बैठे हैं, उन्होंने एक छोटा सा जुमला बोला, मिल जाती है, आपको इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो वो मैं सुना करता था और सम टाइम उसका बड़ा बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता था मेंटली भी, और अपने जज्बों को रिफ्रेश करने के हवाले से भी नई जहद जैसे मिलती है इंसान को करने के लिए अपने आप को वो फ्यूल होता था एक तरह से। तो वो मैं सुनता था। डॉक्टर खालिद जमील साहब का आपको बता दिया, इस तरह के प्रोग्राम्स देखने। और यूथ को सीरियस होना चाहिए। देखें जो आपका रोल आने वाला है ना स्टडीज के बाद, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ही प्रोफेशनल है, उसमें कंफर्ट जोन नहीं है। तो आपको तैयारी भी उसी अंदाज से करनी चाहिए, सीरियस हो जाए आप। ये टाइम जो है ना, वो बचपने वाला टाइम, कंफर्ट जोन जो है ना, वो ख़त्म करें आप जैसे ही वो फॉर्मल एजुकेशन, आपका कॉन्शियस आपका जो है ना, वो आपको जो पैदा हो चुका होता है। मैं ये समझता हूँ कि 5वीं जमात के बाद वो पैदा हो चुका होता है। ये आप वेट ना करें, और आप कभी भी लेट नहीं होते। आप अपनी मेहनत करें, और मेहनत में आप कभी भी लेट नहीं होते। और आप जो भी मेहनत करेंगे आपको वो आप ज़रूर जो है ना एक बेटर इन्वायरमेंट में, बेटर सिचुएशन में चले जाएंगे। मेहनत आप करें, कोई मतलब आप ये ना कोई डिसहार्ड ना हो कि जी मेहनत मैंने की है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया। नहीं, अल्लाह ताला ने जो आपके लिए रखा है, आपके ज़िम्मे मेहनत है, कोशिश है, काविश है, वो आप करें। आप कहीं ना कहीं ज़रूर बेहतर जगह पे जाएंगे। और आपकी वो जो स्टडीज़ और आपकी जो वो मेहनत है, आपको अंदाज़ा होगा कि वो कारआमद साबित हुई है। अभी आपको लग रहा है क्योंकि अभी आपका सफ़र जारी है। तो मैं वो कुछ इंस्टेंसेस थे, वो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ कि वो तनकीद भी लोग करते हैं। क्रिटिसिज्म से यू नेवर फील डाउन, और क्रिटिसिज्म को आप लें, वो भी आपके लिए मोटिवेशन हो। ये आप एक बड़ा जबरदस्त आप लोगों का लाड भी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी कामयाबी के लिए जो है, आपने थोड़ा सा बताया भी है, तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और लेकिन उसके लिए इसके अलावा स्पिरिचुअल हेल्थ की भी जरूरत होती है। उस पर आप बताएं, आप कैसे वर्क करते हैं, आपकी क्या प्रैक्टिस है, और क्या आपको फॉलो कैसे कर सकते हैं जो आप सुने? जी स्पिरिचुअली जी बिल्कुल आपको साउंड होना चाहिए, और ये आपका इनर होता है। और इनर अगर आपका साउंड है, स्पिरिचुअली आप साउंड है, अंदर आपके अमन है ना, आश्ती है, सुकून है, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर तौर पे मेंटली और साइकोलॉजिकली फोकस हो पाते हैं। मुझे मेरे एक उस्ताद हैं, तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, मैं उनके पास जाया करता था इवन बिफोर कमिंग इनटू दी सर्विसेज। तो उनका एक जुमला मुझे आज भी याद है। तो वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला से ना दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे ना गम से बचा, और दूसरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला, वैसे तो हमारी ये कलेक्टिव दुआ होनी चाहिए कि सबको अल्लाह ताला गम से बचाए, और अल्लाह ताला परेशानी से भी बचा। परेशानी, और ये उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि परेशानी क्या है, वो डिफाइन करते बड़ी खूबसूरती से उन्होंने डिफाइन किया। मुझे समझ आई बात, रूह को जिसे कहते हैं ना, उसको टच किया। वो कहने लगे कि आप ये कहना कि भाई मैंने स्टडीज़ कर ली हैं, मुकम्मल हो गई हैं, तो अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया हूँ, तो अब मेरे साथ वाले आगे चले गए हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, इससे आपको परेशानी होती है। तो इसके लिए भी आपने दुआ करनी, आपने दुआ और कोशिश करनी है कि मुझे परेशानी, गम क्या है। गम, वो कहने लगे कि आप किसी ऐसी सिचुएशन का ना शिकार हो जाए कि आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो ये ना हो कि आने वाले 5 साल और 10 सालों में मैं ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो फिर आप गमगीन हो जाते हैं। तो मैं तो आपको अपनी बात बताता चला हूँ कि एक तो हम मुसलमान हैं, नमाज बाकायदगी से पढ़नी चाहिए, और क्या कहते हैं कि बड़े मुश्किल हालात में, जो भी हालात हों, तो हुजूर पाक पर दरूद सलाम जरूर भेजें, उनकी आल पर। हमेशा जो है ना, मेरा ये
बड़ी बड़ी लाइफ में ज़रा क्रिटिकल जंक्चर्स आ जाते हैं, तो हमेशा नमाज से आपको एक तो अपनी लाइफ को स्केड्यूल करना आता है, आपको प्लान करना आता है, और दुरूद शरीफ से मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बड़ी ब्लेसिंग आज तक फील किया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे नबी पर जो एक बार दुरूद व सलाम भेजता है मैं उस पर 10 मरतबा रहमतें करता हूँ। तो ये ज़रूरी बिल्कुल जी, वो क्या कहते हैं कि सोल को, अपनी रूह को साउंड रखना, इसको भी इसकी ग़िज़ा देना बहुत ज़रूरी है।